जंगल में रानो चिड़िया रहा करती थी। वो अपने घर को जा रही थी। रानो चिड़िया थोड़ी ही देर बाद अपने घर पहुंच जाती है। रानो चिड़िया के घर कालू कौवा आया हुआ था। अरे रानो चिड़िया, तुम तो अभी भी इस छोटे से घर में रहती हो। तुम्हें क्या कोई बड़ा घर नहीं मिला जो ये छोटा और बेकार दिखने वाला घर खरीदा तुमने? रानो चिड़िया पागल। कालू कौवे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे ही घर आए हो और मेरे ही घर का मजाक उड़ा रहे हो। भला क्यों कालू कौवे, बताओ। मेरी जुबान है, मैं जो मर्जी बोलूं और जहाँ मर्जी बोलूं। तो मुझे रोकने टोकने वाली होती कौन हो रानो चिड़िया? अपने काम से काम रखा करो, नहीं तो तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। समझी? काम से काम रखा करो अपने। मेरे पास तो चलो अपना घर है, तुम्हारे पास तो अपना घर भी नहीं है। अरे वो तो मेरी मर्जी है कि मैं छोटे से घोंसले में रहता हूँ, नहीं तो मैं अपने लिए बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा महल बना सकता हूँ। समझी रानो चिड़िया? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बातों में आकर बेइज्जत होकर यहाँ से चला जाऊंगा? अरे कालू कौवे, उस टूटे फूटे घोंसले को तुम अपना घर कहते हो? अगर बारिश आ जाए तो तुम तो वहाँ सो भी नहीं सकते हो कालू। अरे ये तो मेरा सारा कुछ बता रही है। अरे रानो चिड़िया, मुझे तो बारिश में नहाने का मजा ही बहुत आता है, इसीलिए मैं बिना छत वाले घर में रहना ही पसंद करता हूँ रानो चिड़िया। कालू कौवे, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरी बातें करते हो, तुम सब पक्षियों का मजाक उड़ाते हो। कालू कौवे, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे मिठू तोते, तुझे पता चला कि वो कालू कौवा रानो चिड़िया के घर गया हुआ था। उसने रानो चिड़िया को बहुत तंग किया। वो रानो चिड़िया को ताने देता है कि उसका घर ऐसा है, उसका घर वैसा है, जबकि रानो चिड़िया का घर तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर वो कालू कौवा ऐसा क्यों करता है मिठू तोते? मुझे तो ये समझ नहीं आती। अरे उस कालू कौवे के बारे में तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। सारे उल्टे काम वो कालू कौवा करता है। अब रानो चिड़िया के पास गया था और उसके घर का मजाक उड़ा कर आया है। अगर मेरा बस चले तो मैं मार मार कर इस कालू कौवे का बुरा हशर कर दूं। हाँ, लेकिन हम उसका बुरा हशर तब करें ना जब वो पंगा हमारे साथ लेगा। अगर उसने कभी मेरे साथ ऐसे की हरकत की तो उसका जो मैं हाल करूँगा वो कालू कौवा जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा मिठू तोते। एक बार वो कालू कौवा मेरे साथ ऐसी कोई हरकत कर दे, फिर उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। वैसे तो मुझे बहुत दुख होता है कि बेचारी रानो चिड़िया का वो मजाक उड़ाता है। अगर रानो चिड़िया मुझसे कहे तो मैं तो उस कालू कौवे का मुंह ही तोड़ दूंगा। हाँ, अरे रानो चिड़िया मुझसे कह रही थी, फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो रानो चिड़िया कहती है छोड़ो, वो आइंदा के बाद नहीं आएगा। अगर वो आइंदा के बाद आया और रानो चिड़िया ने मुझसे कुछ कहा तो फिर हम दोनों मिलकर उस कालू कौवे को अच्छा सबक सिखाएंगे। हाँ, वैसे तुम सही कह रहे हो। वो रानो चिड़िया इतनी समझदार है, उसने खुद ही कुछ ना कुछ प्लान बनाकर उस कालू कौवे को अपने घर से भगा दिया होगा। वाकई रानो चिड़िया तो बहुत समझदार है, उसे हमारी भला क्या ही ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए तो मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ रानो चिड़िया का दिमाग हमसे भी ज्यादा तेज चलता है। कालू कौवे का सुनकर लाडो चिड़िया अपनी बहन के पास आई थी। अरे लाडो चिड़िया, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी काम था? मुझे जल्दी बताओ। अरे दीदी, मैंने सुना है कि कालू कौवा आपके घर आया था और उसने आपसे बहुत बदतमीजी की, पर उस कालू कौवे ने आपसे बदतमीजी क्यों की? छोड़ो लाडो चिड़िया, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं उस कालू कौवे के बारे में। दीदी, ऐसी भी बात नहीं है, आप मुझे बताएं कि क्या हुआ था। लाडो चिड़िया, उस कालू कौवे को तो बुरी आदत है, वो दूसरे पक्षियों के घर का मजाक उड़ाता है, खुद तो वो एक छोटे से घोंसले में रहता है। अरे दीदी,
आप तो फिक्र ही मत करें, मैं उस कालू कौवे का ऐसा इलाज करवाऊंगी कि वो पूरी जिंदगी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। वैसे तो तुम सही कहती हो, उसको इलाज की जरूरत है। अरे मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम रानो चिड़िया की बहन लाड़ो चिड़िया हो ना? और लाड़ो चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारे? इतने दिनों बाद इस जंगल में कैसे आना हुआ, बताओ। अरे कबूतर, तुम तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हो और शायद तुम जानते हो कि उस कालू कौवे ने मेरी दीदी का बहुत मजाक उड़ाया है। क्या तुम उससे बदला लेने में मेरी मदद करोगे? तो वो कालू कौवा बाज नहीं आएगा। कोई बात नहीं लाड़ो चिड़िया, मैं अपनी दोस्ती की कसम खाता हूँ कि उस कालू कौवे को पीटूंगा नहीं, पर उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी जिंदगी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। वो खुद छोटे से घोंसले में रहता है और दूसरे पक्षियों के बड़े बड़े घरों का मजाक उड़ाता है। उसे तो ज़रा शर्म नहीं आती। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाता हूँ, उसकी अच्छी खबर लेकर आऊँगा, उसको अच्छा सबक सिखा कर आऊँगा मैं, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद कबूतर कालू कौवे के घोंसले की तरफ चला जाता है। अरे अरे देखो देखो, कालू कौवे के घोंसले में कौन आया है? कबूतर आया है, कबूतर भाई। ओए कबूतर, बात सुन, जितना बड़ा तेरा मुंह है, तू मेरे घोंसले में क्या लेने आया है? तुझे नहीं पता कि कबूतर मेरे घोंसले में नहीं आ सकते? यहाँ पर क्या करने आया है? जल्दी बोल। अरे कालू कौवे, मुझे तो तुझ पर दया आती है कि तू इतने छोटे से घोंसले में रहता है, ना तुझे कोई जंगल में पूछता है, ऊपर से सारी रात बारिश होती है और तू बारिश में सोता है और ऊपर से बड़ी बड़ी फेंकता है कालू कौवे। अरे मैं तो बस क्या करूं, अब सच बात बताऊं तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नया घर बना सकूं, और तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे जितना छोटा तेरा घोंसला है, इसमें तो तू पूरा भी नहीं आता होगा। रात को कैसे सोता है कालू कौवे? इसी वजह से तेरी शादी नहीं हुई कि तू अपना एक घर तो बना नहीं पाया। बीवी को कहाँ से खिलाएगा? जा कालू कौवे जा, डूब कर मर जा। तुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, तुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए। अरे बस कर, कितना मजाक उड़ाएगा मेरा? अब शर्म कर ले, इतना मजाक कभी किसी पक्षी का नहीं उड़ाया करते कबूतर। अरे कालू कौवे, अब पता चला कि जब कोई पक्षी किसी और पक्षी का मजाक उड़ाता है तो कैसा लगता है। तुमने जब उस दिन रानो चिड़िया का मजाक उड़ाया तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी उसका मजाक उड़ाते हुए? अगर तुम किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे तो वो आगे से तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाएगा। आइंदा के बाद ये बात याद रखना, समझे कालू कौवे? आइंदा के बाद मजाक मत उड़ाना। अरे मैं समझ गया, मुझे अपनी हर हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।